काश मैंने यह काम पहले कर लिया होता तो आज मुझे यह काम करने में अपना समय नहीं देना पड़ता। क्या आपको भी हमेशा समय की कमी महसूस होती है? तो बने रहे वीडियो में और वीडियो को लाइक जरूर करें और जानिए कि अपने बोरिंग से बोरिंग काम को फुल एंजॉयमेंट के साथ कैसे करें। कई बार ऐसे दिन, हफ्ते, यहाँ तक कि महीनों हो जाते हैं जब हमें बिल्कुल भी कोई काम करने का मन ही नहीं करता। इसलिए मुमकिन है कि आप डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा होता नहीं क्योंकि आप उदास नहीं हैं। आप केवल खुद को इतना मजबूर नहीं कर पाते कि आप उठें और कोई काम करें। ऐसा काम जो आज तो नहीं लेकिन भविष्य में आपके जीवन को आसान बनाने में ज़रूर मदद कर सकता है, या फिर आपके परिवार के लिए या सोसाइटी के लिए। ऐसी चीज़ों के कारणों को समझने के लिए हमें अपने दिमाग में चल रही प्रोसेसिंग को समझना होगा, जिसके होने का कारण है मोटिवेशन के बारे में बात करना। यदि आप भूखे हैं तो आपके शरीर की ज़रूरत आपको कुछ खाने के लिए उकसाती है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। असल में एक दूसरी तरह की पर्सनालिटी है जो आपके शरीर में है, जिसका एक लक्ष्य है। इसे करने के लिए इस दूसरी पर्सनालिटी को कई तरह के एक्शंस लेने पड़ेंगे। ऐसे एक्शंस जो आपके इमोशनल रिस्पॉन्स से जुड़े होते हैं, ताकि आप पर्सनालिटी अपना लक्ष्य हासिल कर सके। इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं। हम यह कह सकते हैं कि मोटिवेशन हमारी मदद करते हैं लक्ष्य बनाने में, और हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिम्मेदार हैं। आमतौर पर कहें तो मोटिवेशन आपका लक्ष्य तय करने में मदद करता है। इसीलिए यदि आपको प्यास लगी है तो आपका लक्ष्य यह है कि आपको कुछ पीने के लिए चाहिए, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपका दिमाग आपकी मदद करेंगे, जिससे आप ऐसे एक्शंस लें जिससे यह गोल पूरा हो सके। ऐसा करते समय आप केवल और केवल अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रखते हैं, यानी कि आप पूरी तरह एक ही चीज़ पर अपना फोकस रखते हैं। और जैसे ही आप अपना फोकस, अपना ध्यान किसी चीज़ पर रखते हैं, आपकी इमोशंस आपकी मदद करते हैं उस फोकस्ड गोल को पूरा करने में। इसीलिए जब आप ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं तो आप खुद आगे बढ़ने लगते हैं, जो आप में पॉजिटिव इमोशंस का कारण होता है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप ऐसी चीज़ों का सामना करते हैं जो आपको खतरे का एहसास कराए या फिर आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से रोके, तो उस समय आपका सामना नेगेटिव इमोशन से होता है, जो कि गुस्सा, निराशा जैसी भावना हो सकती है। और यदि आपका सामना बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक भावना जैसे कि डर से होता है, तो आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते और हार मान लेते हैं। लेकिन हमारा मन क्यों नहीं करता कि हम उस लक्ष्य को फिर से या किसी पेंडिंग काम को पूरा करें? ऐसा होने के पीछे यह कारण हो सकता है कि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। जिसका मतलब है कोई लक्ष्य नहीं तो कोई इमोशन नहीं, इसीलिए आप कोई भी काम नहीं कर पाते। हो सकता है कि आप ऐसा महसूस नहीं करते हो और आपके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ना कर पाने का यही कारण होता है। और यदि आपका पूछना है कि इस आदत को ठीक कैसे करें, तो आपको एक जगह पर बैठकर अपने लक्ष्य को कहीं लिख लेना है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आप एक चिड़िया को पिंजरे में देखते हैं जिसके पास पिंजरे के कोने में खाना रखा है, तो भूख लगने पर वो चिड़िया आराम से बिना किसी मोटिवेशन के पिंजरे के दूसरे कोने में जाकर अपना खाना खा लेगी। लेकिन यदि उस चिड़िया को दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, तो उस चिड़िया को मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी और वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक्शंस भी लेगी। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि यदि आप उस चिड़िया के पीछे किसी बिल्ली को रख दें, तो वो चिड़िया अपने पिंजरे के दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए और ज्यादा मेहनत करेगी, क्योंकि एक तो वो चिड़िया बहुत भूखी है और दूसरा वो उस बिल्ली से दूर जाना चाहती है, उससे बचना चाहती है। एक जगह से भागना और दूसरी जगह पहुंचना दोनों अलग अलग मोटिवेशनल सिस्टम हैं, और यदि आप इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो आप एक पावरफुल मोटिवेशनल फोर्स बनाते हैं। इसीलिए आपको एक शांत जगह पर बैठकर अपने परफेक्ट फ्यूचर के बारे में लिखना चाहिए और इन चीज़ों के बारे में भी जिनसे आपको बचना है। मान लीजिए कि आप 3 घंटे वर्कआउट करने के लिए मोटिवेटेड नहीं हैं और आप वर्कआउट नहीं करते। ऐसी सिचुएशन में आपको यह इमेजिन करना चाहिए कि कितना अच्छा होता यदि मेरी बॉडी हेल्दी होती। काश मैंने हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए वर्कआउट किया होता। यदि मैं ऐसा कर पाता तो मेरे सभी कपड़े मुझे फिट होते और मैं अपने पुराने कपड़ों को फिर से पहन पाता। आप इन सभी बातों के बारे में लिख सकते हैं जो आपको अपने गोल को हासिल करने में मदद करे। फिर आप इमेजिन कीजिए बिल्कुल उल्टा,
यानी कि यदि आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा, आप अपने कपड़े फिट नहीं हो पाएंगे। यदि आपको पता नहीं तो वजन बढ़ने से आपका IQ आपकी उम्र के साथ कम होने लगता है। सोचिए, यदि खराब सेहत के कारण आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है और डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपने अपनी सेहत का ध्यान न रखकर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा लिए हैं, यदि आपको ऐसा देखना सुनना पड़ेगा तो आप बेशक चिंतित और उदास हो जाएंगे। बिना किसी आत्मविश्वास और प्रेरणा के आप ऐसे ही रह जाएंगे तो ऐसा भविष्य काफी डराने वाला होगा। इसीलिए यदि आप यह सभी बातें सोच सकते हैं तो आपको जरूरत है बैठकर खुद को समझने की। आप खुद से पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। यदि आप अगले दिन से हर रोज तक 30 मिनट के लिए वर्कआउट करते हैं तो हो सकता है आपको हर रोज वर्कआउट करने के बाद कुछ देर के लिए PUBG खेलना पड़े। अगले दिन के लिए मोटिवेटेड रखे या फिर कुछ ऐसा जो आप खुशी दे। उस काम के बदले, उस वर्कआउट के बदले, पढ़ाई के बदले में जो कुछ भी आपको खुशी दे उससे अपने लक्ष्य के साथ रखिए। और जैसे ही आप एक दिन का अपना लक्ष्य पूरा कर लें उस खुशी को एंजॉय करिए। इन दोनों चीजों की मदद से खुद के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो उस खुशी को पाने के लिए आप खुद को इतना मोटिवेटेड पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य को भी हासिल कर सकेंगे और खुद के लिए समय भी निकाल सकेंगे। और ऐसा करते करते आप अपने सभी कामों को कर सकेंगे जिन्हें करने के लिए आप खुद को कभी तैयार ही नहीं कर पाते थे। अब आपके पास जानकारी है कैसे अपने इमोशंस और गोल्स को मोटिवेशन की मदद से हासिल करें। अब आप जानते हैं कि कैसे खुद को अपने काम करने के लिए तैयार करें जिन्हें आप हमेशा बाद के लिए टाल देते थे। इसीलिए अंत में मेरा कहना है कि आप अपने लक्ष्य को कहीं लिखें, उसे रोजाना देखें और अपने एक्शंस लें ताकि आप उन लक्ष्य को हासिल कर सकें, चाहे वह पढ़ाई करना हो या फिर कुछ भी। क्योंकि यदि आप अपने आज के काम को मना करेंगे तो यह सभी काम एक साथ जमा होकर भविष्य में आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे जो आपको करने के लिए आपका ज़्यादा समय लेंगे। जैसे एग्जाम से पहले यदि अपना पूरा सिलेबस तैयार नहीं रखते तो आपको अंत में पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है। लेकिन यदि आपने समय समय पर थोड़ा सिलेबस पढ़ा है या तैयार किया होता तो अंत में आप एग्जाम की पढ़ाई के साथ साथ अपने दूसरे काम भी कर पाते, जैसे कि PUBG खेलना। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल फील स्ट्रांग को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो अपडेट टाइम पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आप किसी और को भी स्ट्रांग फील करा सकें।